देखो आज के टाइम पे चैट जीपीटी से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना छोटी सी बात हो गई है। अगर यूआई एनिमेशन की बात कर ली जाए चैट जीपीटी की, तो उसी बात पे दो चार बंदे तो बोल देंगे नहीं बनाना है, जस्ट बिकॉज डरते हैं सबके सब लोग मोशन ग्राफिक्स से। बट इतना भी मुश्किल नहीं था ये सब चीज़ें बनाना जो आप बैक में देख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में मैंने क्रिएट किया है। आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो जल्दी से डाविंची के अंदर चलते हैं। लेट्स गो ऑन द फ्यूजन स्क्रीन। मैंने टाइमलाइन लिया है यहाँ पे, जस्ट आप देख पाओगे 60 FPS की एक टाइमलाइन ली है। जस्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो 60 FPS ज़्यादा स्मूथली रन करता है, तो मैंने 60 FPS लिया है। फ्यूजन क्लिप ड्रॉप करी है, यहाँ से राइट क्लिक करके इसका टाइम ड्यूरेशन समथिंग मैंने 3 सेकेंड समथिंग रखा है। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे सब चीज़ें, और जितने भी एसेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बैकग्राउंड नोट लेता हूँ, सिंपल सा मीडिया आउट से कनेक्ट कर देता हूँ, और मीडिया को यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जस्ट यहाँ से 4 कलर ग्रेडियंट में बैकग्राउंड को चूज़ करूँगा। एंड जस्ट कलर कोड कुछ इस वे में रखूँगा, फर्स्ट सेकेंड, एंड जस्ट थर्ड वाला कलर मेरा इस वे में जाएगा। एंड जस्ट फोर्थ वाला कलर मेरा समथिंग लाइक ब्लूइश टाइप में, इस टाइप का बैकग्राउंड बनेगा। और मेरे पास एक लोगो एनिमेशन है चैट जीपीटी का, जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एसेट्स की जितने भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने चैट जीपीटी का लोगो लिया। एंड जस्ट यहाँ पे चैट जीपीटी का लोगो को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करिए। यहाँ से इसको एडजस्ट किया, इसका साइज़ एंड समथिंग इसको इस वे में मैंने सेटल कर दिया है। ठीक है, तो जस्ट एंगल की बात करी जाए तो मैं 2000 रखने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पे आके की फ्रेम लगाता हूँ, एंड जस्ट साइज़ के ऊपर भी की फ्रेम्स लगाता हूँ जीरो वाली पे। एंड जस्ट 10 वाली फ्रेम के अंदर मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा ऑल द वे, इतनी ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं करूँगा। एंड समथिंग लाइक 10 वाली फ्रेम के अंदर आके वापस से एंगल के ऊपर एक की फ्रेम लगाऊंगा, और जस्ट 40 वाली फ्रेम के अंदर आके जीरो कर दूंगा इसको ऑल द वे। ठीक है, तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिखेगा, जो कि मुझे थोड़ा सीधा दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके जस्ट 10 वाली फ्रेम है मेरी, इसके ऊपर आके जस्ट 2000 को -2000 कर दिया मैंने। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिख रहा है। चैट जीपीटी पूरा के पूरा ही लोगो सर्कल वे में घूम रहा है। तो इसका स्प्लाइन विंडो मैंने आउट क्यूबिक कर दिया है, जस्ट बिकॉज अच्छा एनिमेशन हो रहा है, तो आउट क्यूबिक मैंने रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा, जिस 40 वाले फ्रेम के अंदर आके की फ्रेम लगाऊंगा साइज़ के ऊपर, सेकंड वाला जो ट्रांसफॉर्म है मेरा उसके ऊपर लगाने की बात कर रहा हूँ। जस्ट 30 एंड 40 के ऊपर लगाया मैंने, एंड जस्ट 40 वाले को थोड़ा सा डंप कर दिया, मतलब डाउन कर दिया ऑल द वे इतना। एंड जस्ट पोजिशन के ऊपर, सेंटर के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ। एंड जस्ट यहाँ पे आके 60 वाले फ्रेम के अंदर आके इसको ऑल द वे लेफ्ट साइड कर दूंगा, समथिंग लाइक ऐसा। एंड जस्ट यहाँ से एक टेक्स्ट नोड लेता हूँ, वापस से इसको कनेक्ट करता हूँ मर्ज से, तो मेरे पास एक मर्ज नोड आ जाएगी। टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ लिखा है इंट्रोड्यूसिंग समथिंग। एंड जस्ट इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइज़ की वैल्यू को थोड़ा सा डाउन करता हूँ चैट जीपीटी का, समथिंग लाइक 40 वाले की फ्रेम के अंदर आके, तो मेरा चैट जीपीटी का लोगो थोड़ा सा डाउन जाएगा। जस्ट लेफ्ट साइड ड्रैग हुआ, जस्ट बिकॉज मैंने ट्रांसफॉर्म के ऊपर उसको सेट किया था। जिस टेक्स्ट नोट के बाद मैं एक रेक्टेंगल नोट मास्क ऐड करूँगा ब्लू इनपुट से, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे इसको गायब करना है। तो मैं इसको रेक्टेंगल को लेफ्ट सेलेक्ट करूँगा, राइट सेलेक्ट करूँगा, राइट ड्रैग करूँगा, जैसे इसकी सेंटर की वैल्यू है। यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ 40 वाले फ्रेम के अंदर, एंड 60 वाले फ्रेम के अंदर इसको ऑल द वे लेफ्ट साइड ड्रैग कर दूँगा। तो मेरा लोगो इधर लेफ्ट में जाएगा, तो उसके बाद मेरा इंट्रोड्यूसिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और जस्ट इसको इंट्रोड्यूसिंग को इस वे में दिखाऊंगा। एंड इस इनको मैं आउट क्यूबिक कर दूंगा, स्प्लाइन विंडो की बात कर रहा हूँ, जस्ट मेरा रेक्टेंगल मास्क की बात कर रहा हूँ, तो इसको आउट क्यूबिक कर दिया मैंने। यहाँ से मेरा मर्ज टू वाला जो मास्क है, इसके ऊपर एक मैं की फ्रेम लगाता हूँ 40 वाले फ्रेम के अंदर, एंड जस्ट 60 वाले फ्रेम के अंदर एक की फ्रेम लगाता हूँ, और इसको थोड़ा लेफ्ट साइड ड्रैग कर दूंगा। तो मेरा इंट्रोड्यूसिंग भी थोड़ा लेफ्ट की साइड ही जाएगा चैट जीपीटी के लोगों के साथ। ठीक है, तो इसको अपन सेटल करते हैं। तो सबसे पहले एक और ट्रांसफॉर्म नोड लेता हूँ मैं चैट जीपीटी के लोगों के यहाँ पे 160 पे की फ्रेम लगाता हूँ सेंटर की वैल्यू पे, एंड जस्ट 90 के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ, इसको राइट ड्रैग कर देता हूँ इस वे में। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल के ऊपर भी एक की फ्रेम लगाता हूँ 60 एंड 90 पे, एंड जस्ट इसको भी राइट वे में ड्रैग कर देता हूँ। समथिंग लाइक ऐसा कुछ एनिमेशन होगा। लोगो मेरा राइट साइड में जा रहा है, तो इंट्रोड्यूसिंग भी हट रहा है एंड इंट्रोड्यूसिंग भी आ रहा है। बस रेक्टेंगल की वैल्यू के साथ मैंने अभी तक इसको एनिमेट किया है। अब यहाँ से मेरे पास एक और चैट जीपीटी का लोगो है। मैं इस लोगो को इधर ड्रैग करता हूँ, एंड जस्ट मर्ज नोट के साथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जो पुराना जो मेरा चैट जीपीटी का लोगो था वहीं पे मैंने ऐड किया है। 90 वाले पे की फ्रेम लगाया ब्लेंड के ऊपर, एंड जस्ट उसको ऑल द वे डाउन कर दिया, एंड समथिंग लाइक 100 वाली फ्रेम के अंदर इसको ऑल द वे अप कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे, तो पीछे वाला अपना चैट जीपीटी का लोगो नहीं दिखेगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म को इसको सिलेक्ट करके, ऊपर वाला सबसे लेटेस्ट वाला ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके, एक एक्स की वैल्यू को मैंने 100 वाले पे की फ्रेम लगाया वहीं पे, जस्ट 130 को मैंने लेफ्ट साइड ड्रैग कर दिया, समथिंग लाइक यहाँ पे इस टाइप से। एंड जस्ट टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट किया, मैं जस्ट 100 वाली फ्रेम के ऊपर आके टेक्स्ट के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ, एंड जस्ट समथिंग लाइक 110 के ऊपर
मैं इसको चैट जीपीटी लिख देता हूँ, तो की फ्रेम से मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा समथिंग ऐसे। जैसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैंने 130 वाले फ्रेम के अंदर आके इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड ट्रैक कर दिया है, तो मेरा रेक्टेंगल का भी जो मेरा टेक्स्ट पहले हाइड हुआ था वो वापस से आ गया है। तो मैंने रेक्टेंगल की जो स्प्लाइन विंडो है इसको आउट क्यूबिक कर दिया एज इट इज़। एंड जस्ट यहाँ से मैं इसका ट्रांसफॉर्म का भी समथिंग लाइक इस वे में कर दूंगा आउट क्यूबिक। एंड जस्ट जितने भी ट्रांसफॉर्म है इन सब का आउट क्यूबिक कर दिया मैंने, टेक्स्ट नोट का भी कर दिया एज इट इज़। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एनिमेशन इस वे में आ रहा है। मेरे को यहाँ से थोड़ी सी एक मिस्टेक दिख रही है। मैं क्या करता हूँ वापस से इसको इस फ्यूजन पेज के अंदर ओपन करके जिस की फ्रेम को 60 वाले को मैं थोड़ा सा इस वे में रखूँगा। जिस मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको जस्ट 70 वाले फ्रेम के अंदर पूरा ही राइट कर दूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक ऐसा। एंड जस्ट इस वाले फ्रेम को मेरा जहाँ पे चैट जीपीटी का लिखा हुआ आ रहा है जस्ट सेकेंड वाली फ्रेम, तो यहाँ आके मैंने जस्ट 120 वाली फ्रेम के अंदर इसको ऑल द वे यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया। लास्ट वाली की फ्रेम को मैंने हटा दिया है। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आया अभी तक, जो कि अभी तक तो परफेक्ट लग रहा है। जस्ट साथ ही साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो बेटर हो गया है, अभी से पहले से बेटर हो गया। और जस्ट यहाँ पे देखोगे तो मेरा टेक्स्ट ना यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ जस्ट यहाँ पे 78 वाली 100 वाली फ्रेम के अंदर आके की फ्रेम लगाता हूँ। एंड जस्ट यहाँ पे इसको चैट जीपीटी लिख देता हूँ। जस्ट जस्ट मेरा लोगो उधर साइड था, उस टाइम में मैंने चेंज कर दिया, तो की फ्रेम से मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो गया है। तो मेरा फर्स्ट स्लाइड कुछ इस समय बनी है जो कि बेटर लग रही है। अब मैं जस्ट 1.40 पे कट लगाता हूँ एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को सेट करता हूँ, थोड़ा सा जूम वे में जाऊँगा ताकि अपने को स्मूथ कट मिलेगा एक अच्छा सा, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एनिमेशन कुछ इस वे में दिखा, फर्स्ट ये स्क्रीन एंड सेकंड वाली है जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट्स कर रहे हो तो एक छोटा सा लाइक भी कर देना साथ साथ। फर्स्ट वाली स्क्रीन कुछ इस वे में बनी है जो कि मुझे तो पर्सनली अच्छी लग रही है। मैंने देखो चैट जीपीटी का यहाँ से आप देखो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से की फ्रेम लगा के ऊपर लगा के और उसके बाद भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पोजिशन से, इसकी साइज़ भी इस वे में। तो मेरा एनिमेशन फर्स्ट वाला बहुत बेटर लग रहा है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बता दो जल्दी से। अब मेरे पास सेकंड स्लाइड ये वाली है, तो मैं क्या करता हूँ सेकंड वाली स्लाइड इस वाली को चूज़ करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे आके इसको ड्रॉप करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फ्यूजन पेज के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ। जस्ट स्क्रीनशॉट्स रखे हैं मेरे अंदर, तो मैं ये सब स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस वाली स्लाइड को मैं इमेज प्लेनर 3D के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड जस्ट रेंडर 3D एंड इसको कनेक्ट करता हूँ मीडिया आउट से। जस्ट यहाँ पे एक मर्ज 3D लूँगा, मर्ज 3D के साथ इसको कनेक्ट करूँगा एंड जस्ट कैमरा 3D को भी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर आके इसकी कैमरा 3D की वैल्यू अपन इंक्रीज़ करेंगे ऑल द वे 1.4161 समथिंग इतना कुछ। और जस्ट मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको 4 कलर ग्रेडियंट रखूँगा समथिंग लाइक। इसका ट्रांसफॉर्म का अपन इसको बंद कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल द वे, मुझे जितने कलर्स चाहिए थे। जैसे मैं बैकग्राउंड के कलर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने ट्रांसफॉर्म को वो जो इमेज प्लेनर 3D था उसको मैंने डिसेबल कर दिया है। तो यहाँ से मैं कलर की बात कर लेता हूँ एंड जस्ट इसकी स्केल की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ा दूंगा मैं बैकग्राउंड की स्केल की। एंड जस्ट लेफ्ट साइड में इसको ओपन कर दूंगा मीडिया मर्ज 3D को। जस्ट यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दूंगा, मतलब ऑन कर दूंगा इसकी। एंड जस्ट स्केल को थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा समथिंग इतना। एंड जस्ट जेड की वैल्यू मैं बढ़ाने वाला हूँ तो कि मुझे ऊपर की साइड थोड़ा सा आ जाएगा मेरा, तो बैकग्राउंड से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो इस वे में कुछ दिखेगा मेरा अभी तक के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं एक रेक्टेंगल मास्क लूँगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। एंड जस्ट हाइट को भी इंक्रीज़ करूँगा एंड जस्ट यहाँ से कॉर्नर रेडियस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करने वाला हूँ ऑल द वे इतना, ताकि मेरे को एक स्मूथ कर्व दिखेगा साथ में। आप देख पा रहे हो बैक के अंदर। यहाँ से मैं इस वाले को सिलेक्ट करके एक ड्रॉप शेडो दूँगा, जस्ट मेरा जो अपना स्क्रीन था उसका। जैसे इसको ड्रॉप शेडो की थोड़ी सी साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ ऑल द वे इस फॉर्म में। जैसे मेरा स्ट्रेंथ हो गई 0.291 एंड समथिंग इस वे में आप देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो एज इट इज़। अब मैं एक और रेक्टेंगल मास्क लूँगा, इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा, बैकग्राउंड को मैं इमेज प्लेनर 3D से कनेक्ट करूँगा एंड जस्ट इसको मर्ज 3D से कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे एक बैकग्राउंड मिला है बट वो अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है। तो अपन इनमें यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले वाला जो इमेज प्लेनर 3D था अपना उसको ही कॉपी करके मैंने Command+V से पेस्ट किया है। तो मेरा उसी जो स्क्रीन मेरी थी पहले, तो उसी वे में मेरा यहाँ पे विजिबल हो रहा है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। तो ब्लैक बैकग्राउंड को अपन एक काम करते हैं, यहाँ से सॉलिड को अनचेक करके बॉर्डर विड्थ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ ऑल द वे इस वे में। एंड जस्ट यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक लेयर दिखी है, बॉर्डर दिखी है, आप बॉर्डर बोल सकते हो जिसको। मैं जस्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसको ग्रेडियंट कर देता हूँ और कलर कुछ इस वे में जाना चाहता हूँ, ब्लूइश टाइप समथिंग ब्लू रखने वाला हूँ। जस्ट वाइट, थोड़ा सा टैंगिस्टन कलर एंड जस्ट ब्लू वाला, जस्ट इस वे में रखा है मैंने, आप देख सकते हो बैक के अंदर।
इस कलर कोड को आप कॉपी भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैंने 4x4 कर दिया एंड रिपीट कर दिया समथिंग लाइक यहाँ पे। मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके वापिस से लेंथ को थोड़ा सा ऑल द वे डाउन करूँगा, मेरी की फ्रेम के अंदर चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे आप लेंथ को देखोगे मैंने रखा है स्टार्टिंग में 0.268, जीरो वाली फ्रेम के ऊपर आके एक की फ्रेम लगाया एंड 250 के ऊपर आके मैंने इसको ऑल द वे अप कर दिया समथिंग लाइक ऐसा। तो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकता हूँ, हाँ इतना 1 कर दिया मैंने। जस्ट मैं एक रेक्टेंगल नोड लेता हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ समथिंग लाइक जो पहला मेरा इमेज प्लेनर 3D था उसको कॉपी किया, वही वहाँ पे पेस्ट किया और उसके साथ मैंने बैकग्राउंड को अटैच किया एंड जस्ट मर्ज 3D से कनेक्ट कर दिया। तो मेरा एक और बैकग्राउंड कुछ इस वे में दिख रहा है। मैं इसको वाइट लेने वाला हूँ फुल ऑल द वे इतना, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ से इसकी स्केल की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज़ करूँगा ताकि मेरा बॉर्डर दिख जाए पीछे वाला, ठीक है। एंड जस्ट समथिंग इतना रखने वाला हूँ 0.4554, ठीक है 54 समथिंग 53435 समथिंग रखा है मैंने। जस्ट विड्थ की बात कर ली जाए तो विड्थ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा मैं, रेक्टेंगल की विड्थ की बात कर रहा हूँ। एंड जस्ट हाइट को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करने वाला हूँ समथिंग लाइक इस वे में। अपन को इसको एनिमेट कर रहे हैं इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड यूज़ करी है। जीरो वाली फ्रेम के ऊपर आके मैंने की फ्रेम लगाया हाइट के ऊपर, जो कि मैंने पहले ही जीरो कर दिया। एंड विड्थ के ऊपर भी मैं की फ्रेम लगाऊंगा जीरो वाली फ्रेम के अंदर आके समथिंग लाइक यहाँ पे। एंड जस्ट सॉफ्टवेयर एड्रेस की बात कर ली जाए तो मैंने इसको फुल कराया है अभी के लिए। एंड जस्ट थोड़ी सी विड्थ में इंक्रीज़ करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप देखोगे तो जस्ट मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप एनिमेशन देख पा रहे हो बैक के अंदर कि पहले अपन को पूरा ही ब्लरिश ब्लरिश टाइप दिख रहा है वाइट कलर में। मैं जस्ट आता हूँ 300 वाली फ्रेम के अंदर, हाँ जीरो पे आके जस्ट एक की फ्रेम लगाया। जस्ट 300 वाली फ्रेम के अंदर आके मैंने एक की फ्रेम लगाया यहाँ पे और जिसको इसको 300 वाली फ्रेम के अंदर जीरो कर दिया उसको। तो मुझे एक क्लाउडी सा इफेक्ट दिख गया है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने कैमरा 3D को ओपन करके जस्ट लाइक मैं कैमरा के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ जेड वाली पोजीशन के ऊपर एंड जस्ट 202 वाली फ्रेम के अंदर आके मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दिया और इसकी स्प्लाइन की विंडो मैंने एस प्रेस करके स्मूथ कर दी है, ठीक है। इस वाली स्प्लाइन को भी अपन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से मैंने कमांड प्लस ए प्रेस करके और एस प्रेस कर दिया तो मेरा वो भी स्मूथ हो गया। जितने भी विंडोज़ है अपने पास इसको सबको स्मूथ कर दिया मैंने। तो मेरी सेकंड वाली स्लाइड भी रेडी होके तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है। अपन थोड़ा सा इसको जूम यहाँ से कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म बाहर वाला ट्रांसफॉर्म के साथ। तो मेरा कुछ इस वे में दिख रहा है, तो कि मुझे अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। मेरे पास एक और फ्यूजन नेट लेता हूँ मैं यहाँ से और इसको जस्ट इसकी ड्यूरेशन रखने वाला हूँ समथिंग 3 सेकेंड 5 सेकेंड समथिंग 4 सेकेंड की मैंने रखी है। और जस्ट ये वाला स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो ये मैंने ऑप्शनल रखा है, ठीक है। इसको यूज़ करो नहीं करो इसको, फ्यूजन पेज को अपन ओपन करेंगे बैकग्राउंड के साथ एक कनेक्ट करेंगे। मेरा बैकग्राउंड वही है जो मैंने लास्ट स्लाइड में यूज़ किया था, मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया है दैट्स इट। और कोई सा कलर वही वाला मेरा सेम रहेगा तो इसीलिए मैंने यूज़ किया उसको, ठीक है। और जस्ट मैं एक काम करता हूँ, जस्ट इसको मैं ओपन करता हूँ इस फ्यूजन पेज के अंदर। मेरा फ्यूजन नोड है इसके अंदर ओपन किया। जैसे मैंने यहाँ से मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है यहाँ से जस्ट इतना, और इसको सिलेक्ट करके मैंने एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद जस्ट इसकी साइज़ थोड़ी सी ऑल द वे इतनी रखने वाला हूँ। सो ये ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके 30 वाली फ्रेम के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ साइज़ के ऊपर समथिंग यहाँ पे, नहीं ये जस्ट 20 वाले फ्रेम के ऊपर आके की फ्रेम लगाता हूँ जिसको ऑल द वे अप करता हूँ। जीरो वाले फ्रेम के ऊपर लगा दिया था ऑलरेडी मैंने। और जिस स्प्लाइन विंडो को कमांड प्लस ए सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आउट क्यूबिक कर दिया मैंने समथिंग लाइक इस वे में। और एक रेक्टेंगल मास्क को मैंने इसके ऊपर कनेक्ट कर दिया समथिंग लाइक यहाँ पे। और रेक्टेंगल की जस्ट विड्थ एंड हाइट्स को इंक्रीज़ करके समथिंग इस वे में। और कॉर्नर रेडियस को मैंने इतना इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो कॉर्नर रेडियस को इंक्रीज़ करने के लिए अपन ने रेक्टेंगल मास्क का यूज़ किया, ठीक है। अभी उसी रेक्टेंगल को मैंने कमांड प्लस सी से कॉपी किया पेस्ट किया एक रेक्टेंगल नोट के साथ। एंड जस्ट इसकी बॉर्डर विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा सॉलिड को अनचेक करके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को वो नहीं मिल रहा है जो मेरे को चाहिए था। तो मैं ट्रांसफॉर्म को मैं सेट करता हूँ अच्छी तरीके से, जस्ट बिकॉज मेरे पुराने वाले में ट्रांसफॉर्म था और उस पर मैंने जस्ट किया था बाकी इसीलिए मेरा नहीं आया था। तो मैं जस्ट यहाँ से रेक्टेंगल को थोड़ा सिलेक्ट करके और इस वे में रखने वाला हूँ समथिंग लाइक इस कलर में। और जस्ट कलर कोड को मैं ग्रेडियंट के अंदर जाऊँगा वापस से और समथिंग आप देखोगे तो इस वे में अगर मैं इसको लेफ्ट एंड राइट ड्रैग कर रहा हूँ तो इस वे में मेरा एक एनिमेशन आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। जिससे यहाँ से जीरो वाली फ्रेम के अंदर गया और जस्ट समथिंग लाइक 16 वाली 1920 वाली फ्रेम के अंदर जाके मर्ज नोट के ऊपर सेलेक्ट करके ब्लेंड की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ज़ीरो करी इसको। एंड जस्ट इस वे में मैंने ब्लेंड को ऑन किया अपना, ठीक है, यहाँ पे इतने में। और यहाँ से जस्ट आप देखोगे तो जस्ट 20 वाली फ्रेम के अंदर मैंने ब्लेंड को मेरा ऑन कर दिया और जस्ट यहाँ पे आके कलर कोड को थोड़ा सा इस वे में लेके गया। एक की फ्रेम लगाया था मैंने जस्ट लाइक 20 पे और समथिंग लाइक 40 वाली फ्रेम के अंदर। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आ रहा है, आप देख ही पा रहे हो बैक के अंदर। और जस्ट यहाँ पे आके मैं इसको और थोड़ा स्मूथ कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने की फ्रेम, यहाँ पे जस्ट समथिंग लाइक
थोड़ा और इधर कर सकता हूँ कलर कोड को, और समथिंग मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आ रहा है। मैंने की फ्रेम्स लगाए, 3 की फ्रेम्स लगाए कलर पेज के ऊपर। जैसे यहाँ से मैंने देखो अपनी फ्यूजन क्लिप को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया, और इसको मैंने फ्यूजन के अंदर ऑन किया। अब मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी जो कि एसेट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, तो मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया मर्ज नोट के साथ, और इसको रिसाइज किया समथिंग लाइक इस वे में। अपन उसको अंदर से भी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास एक और मेथड है जिसका यूज़ करके अपन कर सकते। तो मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने जस्ट यहाँ पर ट्रैक करी है, और इसको कंपाउंड क्लिप बनाया है। एक कंपाउंड क्लिप इसलिए बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे एक टाइमलाइन के अंदर जो मास्टर बीन है इसके अंदर मेरे को एक कंपाउंड क्लिप देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं जस्ट यहाँ सिंपल सा ड्रैग करूँगा, और यहाँ पे एक अलग नोट के साथ इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे समथिंग लाइक इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो मेरे को एक कंपाउंड क्लिप उसी फॉर्मेट में मिली है जो मुझे फॉर्मेट चाहिए था उस वे में। ठीक है, आप समझ पा रहे हो बैक के अंदर देख के। वैसे भी न्यू कंपाउंड क्लिप अपने मास्टर बिन के अंदर एक अलग से एक क्लिप बन के मिली अपन को। तो मैं इस मर्ज को, ऊपर वाली मर्ज को कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड जस्ट नीचे वाली मर्ज को डिलीट कर देता हूँ, और उसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो समथिंग लाइक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऑल द वे इस वे में, और हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज़ करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मेरा एक वॉइस वाला जो वीडियो था वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ से मेरी वॉइस स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कंपाउंड क्लिप इसीलिए यूज़ करी है ताकि मुझे वही पॉइंट चाहिए जो मुझे पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ इसको 300 वाले पॉइंट के अंदर आके मेरा स्टार्ट होगा जिस क्लिप को सिलेक्ट करके। ठीक है, और यहाँ से भी मुझे लेफ्ट एंड राइट ड्रैग कर सकता हूँ। ट्रिम को हटा दिया मैंने, जस्ट इसको स्टार्ट कर दिया 305 वाली फ्रेम के अंदर, जस्ट पीछे वाला रेस्ट ऐसे ही छोड़ दिया। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस में निकल के आया है जो कि बेटर लग रहा है अभी तक के लिए। अब मैं जितनी भी स्प्लाइन विंडोज है इन सबको मैं स्मूथ कर देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके जस्ट कमांड ए प्रेस करके एस प्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने स्मूथ कर दिया यहाँ से। तो मेरा ओवरऑल एनिमेशन कुछ इस वे में आया जो कि मुझे एनिमेशन चाहिए था, वैसी वे में आया है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आके इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके ना इसको एक ट्रिम देने वाला हूँ जस्ट बिकॉज मुझे पीछे वाला एनिमेशन थोड़ा सा जूम वे में चाहिए। तो मैं पीछे वाले एनिमेशन को जस्ट इतना ड्रैग करूँगा, इतना जूम करूँगा जहाँ मेरा अच्छी तरीके से स्क्रीन विजिबल हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इसको इस वे में रखूँगा समथिंग लाइक इस वे में। तो आप देख पा रहे हो बैक के अंदर मेरा कुछ एनिमेशन इस वे में दिख रहा है, एंड जस्ट इसको मैं थोड़ा सा पीछे से ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरा कनेक्ट हुआ जस्ट ऐसे, और इस वाले एनिमेशन इस वे में मुझे मिला। अब मैं वापस से इसको देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, जस्ट यहाँ पे आके इसको काट देता हूँ, और जस्ट पीछे वाली क्लिप को जस्ट डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे एनिमेशन मेरे को छोटा ही चाहिए था ये वाला, तो मुझे छोटा वाला एनिमेशन। मैं फ्यूजन क्लिप वापस से एक ड्रॉप करता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ समथिंग इतनी रखने वाला हूँ, अपने हिसाब से रख सकते हो इसको। और जस्ट पीछे वाली को डिलीट करके इसको फ्यूजन पेज के अंदर ओपन करता हूँ, और जस्ट बैकग्राउंड नोट लेता हूँ एक सिंपल सा, और इसको मीडिया आउट से कनेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड नोट लेने के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, इस वाले बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ ताकि मेरा एनिमेशन कुछ स्टेबल वे में ही जाए। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और पीछे वाली विंडो के अंदर आके इसको ओपन फ्यूजन एंड जस्ट यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। उसको डिलीट करके मैंने मीडिया आउट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑल द वे यहाँ पे कनेक्ट किया जस्ट लाइक इस वे में। और एक और यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट से मेरे पास एक टेम्पलेट रखा था वर्ड बाय वर्ड का, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो एसेट लिंक के अंदर। तो मैंने एक एनिमेशन डाला मेरा वर्ड बाय वर्ड का, और इसको मैं जस्ट टाइप करता हूँ। इसको आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जस्ट मैंने कलर को चेंज करके समथिंग ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया, तो मेरा स्क्रीन के ऊपर पूरा के पूरा इस वे में आ गया जैसे मेरी स्क्रीन थी। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट ग्रेडियंट के अंदर जाके फॉर कलर को कर दूंगा यहाँ से सिलेक्ट, और इस वाले टेक्स्ट को मैं चेंज करके मैंने अपना टेक्स्ट डाला है वर्किंग ऑन जीपीटी समथिंग लाइक 60 वाली फ्रेम के अंदर आके मैंने एक जी पे फ्रेम लगाया, की फ्रेम लगाया, एंड जस्ट 80 वाली फ्रेम को इसको लेफ्ट साइड ड्रैग कर दिया ऑल द वे इस वे में। ठीक है, और जस्ट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मुझे एक टेक्स्ट नोट मैंने एक इलिप्स नोट लिया जस्ट लाइक इसको कनेक्ट किया मैंने बैकग्राउंड के साथ, यहाँ से कट करके इसको मर्ज नोट के साथ मैंने अटैच किया। सॉलिड को अनचेक करके इसकी बॉर्डर विथ को इंक्रीज़ किया, और समथिंग लाइक लेंथ को मैंने थोड़ा सा ऑल द वे अभी तो आप रखता हूँ मैं। जिस मर्ज को मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, एंड जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी बॉर्डर विथ इंक्रीज़ करता हूँ, इलिप्स को सिलेक्ट करके सॉरी, एंड जस्ट मर्ज को मैं ऑल द वे डाउन करके साइज़ और थोड़ा सा इस वे में रखने वाला हूँ। और जस्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से अनचेक करके जस्ट इसको कनेक्ट करूँगा मैं एक मर्ज नोट के साथ समथिंग लाइक इसको मर्ज को यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, और इसको यहाँ पे कनेक्ट, और यहाँ पे एक और मर्ज नोट के साथ इसको कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो जस्ट अपना एनिमेशन कुछ इस वे में दिखेगा। तो मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करके जस्ट इसको राइट ड्रैग करूँगा इस वे में यहाँ पे रखने वाला हूँ, और जस्ट इलिप्स को सिलेक्ट करके और लेंथ को थोड़ा सा इस अपन कम ज़्यादा करेंगे तो इस वे में दिखेगा। सॉफ्टनेस को बढ़ा देता हूँ मैं। तो मैं काम करता हूँ मर्ज नोट के साथ जाके एक छोटा सा साइज़ के अंदर रीसाइज़ कर देता हूँ इसको,
और इसको मैं कलर देने वाला हूँ ग्रेडियंट के अंदर। 0.226 समथिंग साइज़ रखी है मैंने। लेंथ को थोड़ा सा डाउन करके पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से देखो। और जस्ट विड्थ को बात कर ली जाए तो विड्थ भी अपन इंक्रीज़ करके हाइट भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। समथिंग मैंने अपना एनिमेशन कुछ इस वे में रखा है। ये सेटिंग्स आप देख सकते हो 0.457 विड्थ एंड हाइट समथिंग इस वे में। तो मेरा ऊपर से कट भी नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ 40 वाली फ्रेम के अंदर समथिंग लाइक यहाँ पे, और रेक्टेंगल के अंदर आप देखोगे तो मेरे को ग्रेडियंट के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस वे के अंदर, एंड इलिप्स के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ। सॉफ्ट टच को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, बॉर्डर विथ को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। और जस्ट 40 वाली फ्रेम के अंदर मैंने लेंथ के ऊपर एक की फ्रेम लगाया और लेंथ को थोड़ा सा डाउन कर दिया मैंने 60 वाली फ्रेम के अंदर आके। एंड जिस पोजीशन के ऊपर भी की फ्रेम्स लगाए सेम पोजीशंस के अंदर, जिस इसको डाउन एंड अप कर दिया और थोड़ा सा आगे जाके भी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया और जस्ट पोजीशन को थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो मेरा एनिमेशन आप देख पाओगे कुछ इस वे में दिखेगा। मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी प्रोसेस में किया है, आप देख सकते हो बैक के अंदर। इसी सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो, आप देख सकते हो मेरे पास एक लोडिंग का एक एनिमेशन आया है जो कि अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मर्ज को सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ वाले 95 वाले फ्रेम के अंदर आके एंड जस्ट इसको थोड़ा सा लेफ्ट ट्रैक कर दूंगा समथिंग लाइक इस वे में। तो जैसे मेरा टेक्स्ट जाएगा तो ये भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, इस वाली मर्ज को मैंने सिलेक्ट किया था और इसको ही ड्रैग किया, तो अपना पूरा ऊपर के जितने भी नॉट्स अटैच है वो सब लेफ्ट साइड ड्रैग हो गए। और जस्ट यहाँ पे आके एक की फ्रेम लगाता हूँ ब्लेंड के ऊपर एंड जस्ट यहाँ पे आके इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक इस वे में। और एडिट पेज के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिखेगा। अब ये पूरा लोड नहीं हुआ है यूज़र पेज के अंदर, तो अभी तक ओपन नहीं हो रहा है। तो ये अपना एनिमेशन कुछ इतना अभी तक इतना बना है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर। इस फ्यूजन को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, जो कि बेटर लग रहा है। ठीक है, जस्ट यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड को कॉपी करता हूँ, वापस एक इस वाले के ऊपर जाता हूँ, जस्ट इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ, यहाँ से एक फ्यूजन नोट लेता हूँ इसके नीचे की साइड और इसको मैं फ्यूजन पेज के अंदर ओपन करता हूँ। समथिंग लाइक इस बैकग्राउंड को मैंने कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट किया है और जस्ट इस स्प्लाइन विंडो को क्लोज करके समथिंग लाइक मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट अटैच किया यहाँ पे एंड जस्ट बैकग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट किया। ठीक है, तो आप देख पाओगे स्क्रीनशॉट भी बैक में मुझे मिल रहा है, बट मुझे एनिमेशन पूरा ही नॉर्मल चाहिए था। मैंने इसको वन प्रेस करके और इस वाली विंडो को प्रेस करके इसको लेफ्ट साइड ओपन किया और जस्ट बैकग्राउंड नोट को मैंने एक रेक्टेंगल मास्क के साथ कनेक्ट किया समथिंग लाइक। तो मैं यहाँ से इसका सिलेक्टर से कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड का कलर मैं बात कर रहा हूँ। और जस्ट इसको मैं थोड़ा सा डाउन प्रेस कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मुझे विंडो अच्छी दिखे मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया एंड जस्ट रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके कॉर्नर रेडियस थोड़ी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और समथिंग लाइक फर्स्ट वाली फ्रेम के अंदर मैंने एक की फ्रेम लगाया विड्थ के ऊपर एंड जस्ट 20 वाली फ्रेम के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया इस वे में और जस्ट हाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो मेरा एनिमेशन कुछ स्टार्टिंग में इस वे में दिखेगा जो कि बेटर लग रहा है। अब मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, एक रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैं समथिंग इस वे में रखने वाला हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँगा। और यहाँ से आप देख पाओगे रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके और इसकी हाइट एंड विड्थ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ समथिंग लाइक मुझे ये वाला आइकन बनाना है। तो जस्ट विड्थ को भी डिक्रीज़ किया मैंने एंड जस्ट थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी और कॉर्नर रेडियस को मैंने फुल कर दिया। ठीक है, समथिंग लाइक इस वे में। इसको राइट ट्रैक करता हूँ और अप ट्रैक कर देता हूँ इस वे में। अब मैंने टेक्स्ट नोट सिंपल सा यहाँ पे बैकग्राउंड के आगे एक मर्ज नोट के साथ कनेक्ट कर दिया है, बट मेरा टेक्स्ट पीछे की साइड दिख रहा है क्योंकि मेरा ना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड वाली नोट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, बस इस वाले को यहाँ कनेक्ट कर दूँगा इस वाले इनपुट के साथ जस्ट लाइक यहाँ पे एंड जस्ट इस वाले इनपुट को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। तो मेरा ना एक सर्कल के अंदर वो टेक्स्ट ऊपर की साइड आ गया है। तो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मर्ज को अगर मैं साइड करके अप साइड डाउन साइड ड्रैग करूँगा ना तो मेरे को दोनों के साथ एक ही साथ मूव करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इसकी पोजीशंस एंड इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको लाइट कर लिया ओपन सेंस एंड रेगुलर कर लिया समथिंग लाइक यहाँ पे इसकी साइज़ को थोड़ा सा डाउन कर लिया और इस मर्ज को सिलेक्ट करके जो 0 वाली फ्रेम के अंदर आके समथिंग लाइक 20 वाली फ्रेम के अंदर आके ब्लेंड के ऊपर की फ्रेम लगाया, एक 0 कर दिया इसको ऑल द वे। तो मेरा ब्लेंड 20 के ऊपर समथिंग लाइक 30 वाले फ्रेम के अंदर मैंने ब्लेंड पूरा ही ओपन कर दिया और यहाँ पे आके 20 वाली फ्रेम के अंदर जस्ट मैंने एक्स की पोजीशन के ऊपर डाउन पे की फ्रेम लगाया एंड जस्ट लाइक 30 वाली फ्रेम को इसको थोड़ा सा अप कर दिया। तो मेरा इस टाइप का एनिमेशन आया। मर्ज को सिलेक्ट करके मैं स्मूथ कर देता हूँ, नहीं तो मैं आउट क्यूबिक भी कर सकता हूँ। आउट क्यूबिक बेटर रहेगा तो आउट क्यूबिक कर दिया जस्ट लाइक मैंने ऐसे। जैसे आप देखोगे तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में दिख रहा है जो कि बेटर दिख रहा है। और लेफ्ट वाली विंडो को अपन देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा है नॉट टेक्स्ट लिखा है, ये भी आपको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एसेट स्पेक के साथ। अब मैंने जो लोडर बनाया था लोडर को मैं यहाँ लोड करता हूँ समथिंग स्प्लाइन विंडो को सबसे पहले क्लोज करके जस्ट एडिट पेज के अंदर जाता हूँ जो मैंने लोडर यहाँ पे बनाया था और फ्यूजन पेज के अंदर ओपन करके इस लोडर को मैंने जस्ट
यहाँ पे इस मर्ज को छोड़ते हैं अपन, जस्ट इस लॉडर को कॉपी करके Ctrl+C से मैंने कॉपी किया इलिप्स नॉट को, और यहाँ पे आके इस वाले के अंदर जस्ट मैं इस प्लान को क्लोज करता हूँ और जहाँ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक यहाँ पे जस्ट इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा लॉडर कुछ इस वे में दिख रहा है, मैं मर्ज को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ इस वे में, और यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ जहाँ ये बेटर दिखेगा, ठीक है, ऑल द वे यहाँ पे। तो ब्लेंड के ऊपर एक की फ्रेम लगा देता हूँ ओवरऑल यहाँ पे 72 पे, और 125 पे इसको ऑल द वे अप कर देता हूँ। 140 पे आके वापस से मैं एक्स एंड वाई की पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ एंड ब्लेंड के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ। 154 के ऊपर इसको डाउन कर दूंगा और इसको जस्ट सेंटर की लेफ्ट साइड कर दूंगा इसको। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस में दिखेगा, मेरे को थोड़ा सा इतना ही चाहिए था। जस्ट यहाँ पे मेरा गायब हो गया पूरा की पूरा ही, और जस्ट इसको जस्ट बैकग्राउंड को मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे साइड ड्रैग कर देता हूँ और टेक्स्ट नोट वापस से एक टेक्स्ट नोट ऐड करता हूँ। जो मेरा टेक्स्ट जो मुझे आउटपुट मिला था, जो मैंने टेक्स्ट रखा है थिंकिंग का जस्ट लाइक यहाँ पे, और इसको रिसाइज कर देता हूँ ऑल द वे इस वे में। तो मैं जस्ट 40 वाली फ्रेम के अंदर टेक्स्ट नोट के ऊपर एक साइज रखता हूँ इस वे में, और जस्ट एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड ड्रैग कर लेता हूँ, वाई की वैल्यू थोड़ी सी अप कर देता हूँ, और टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट करके समथिंग लाइक इसको मैं जस्ट इतना सेट करने वाला हूँ, समथिंग यहाँ पे ऑल द वे इतना। टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट करके जस्ट मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा 40 वाले फ्रेम के अंदर। 40 वाले फ्रेम के अंदर जस्ट आके मैंने एक राइट ऑन पे की फ्रेम लगाया, समथिंग लाइक इसको डाउन कर दिया, और समथिंग 48 वाले फ्रेम के अंदर मैंने इसको ऑल द वे अप कर दिया। 140 वाली फ्रेम के अंदर एक्स की वैल्यू के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा एंड जस्ट 157 समथिंग पे मैं इसको ऑल द वे लेफ्ट साइड ड्रैग कर दूंगा, और जस्ट मर्ज के साथ यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, और जस्ट यहाँ पे जिस ब्लेंड की वैल्यू को जस्ट इस वाली फ्रेम के अंदर आके 0 कर दूंगा। 140 वाली को जस्ट मैंने ऑल द वे अप कर दिया और जस्ट 157 वाली को ऑल द वे डाउन कर दिया ब्लेंड की वैल्यू। आप देख पाओगे मेरे को इस टाइप का एनिमेशन मिला है, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। इस टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको टेक्स्ट, ठीक है। जस्ट टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया समथिंग लाइक यहाँ पे आके जस्ट एक टेक्स्ट नोट लिए, इसको मैंने कनेक्ट किया जैसे यहाँ पे इस वाले इनपुट के साथ, जस्ट मर्ज नोट आया मेरा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया समथिंग लाइक यहाँ पे, और इसकी रिसाइज कर लेता हूँ इतना वे में, और जस्ट कलर कोड को मैं समथिंग इस वाले कलर के ऊपर रखने वाला हूँ, जस्ट मेरा जो ChatGPT ने आंसर दिया था उसी कलर कोड के अंदर। तो इसको मैं जस्ट डाउन करता हूँ इतना, और इसको जस्ट रेगुलर कर लेता हूँ, नहीं तो समथिंग लाइट भी कर सकता हूँ। ओपन सेंस एंड जस्ट रेगुलर रखा मैंने, ठीक है। जस्ट लेआउट्स के अंदर आके जस्ट मैंने इसको रिसाइज किया, यहाँ पे सेंटर और एक्स की वैल्यू के अंदर इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक यहाँ पे इस वे में। और जस्ट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस मर्ज को कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ ऑल द वे इस वे में, और जस्ट यहाँ पे आके एक्स एंड वाई की वैल्यू को थोड़ा सा आपकी साइड ड्रैग कर लेता हूँ, समथिंग लाइक यहाँ पे। तो मेरा ये जो आया लिखा हुआ वो छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट मिला है मुझे। तो 0 वाली फ्रेम के अंदर जहाँ मैंने फर्स्ट वाली फ्रेम के ऊपर की फ्रेम लगाया था, इसको थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा, जस्ट राइट कर दूंगा इस वे में। तो मेरे को एक परफेक्ट सा लुक मिलेगा। जस्ट ये जो लिखा हुआ आया वो अच्छा एनिमेट हुआ। उसके बाद जस्ट लोडिंग आया, लोडर आया, और जस्ट यहाँ पे एक काम करते हैं 150 वाली फ्रेम के अंदर मैं टेक्स्ट के मर्ज को सिलेक्ट करके इसको जस्ट एक्स एंड वाई की वैल्यू के अंदर ब्लेंड के ऊपर एक की फ्रेम लगाऊंगा सबसे पहले, और जस्ट 160 वाली फ्रेम के अंदर आके एक की फ्रेम लगाऊंगा ब्लेंड के ऊपर एंड फर्स्ट वाली 150 के ऊपर 0 कर दूंगा इस ब्लेंड को। करते एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट नोट के अंदर आके यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड जस्ट फॉलोअर को ऑन करूँगा, मॉडिफायर्स के टैब के अंदर ओपन करके जस्ट यहाँ पे ऑफसेट के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा 160 वाली फ्रेम के अंदर, जस्ट 190 वाली फ्रेम के अंदर फॉलोअर को वापस से ओपन करके यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा। जस्ट फर्स्ट वाले को 160 वाले को ऑल द वे थोड़ा सा डाउन करूँगा और डिले इसको थोड़ा सा समथिंग लाइक 2 रखने वाला हूँ। अभी तो मैं जस्ट 2 में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है मुझे, तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ से डिले इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। 1 करूँगा तो अगर मेरे पास इस टाइप का एनिमेशन आ रहा है तो कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है अभी भी, तो मैं डिले को थोड़ा सा और डाउन कर सकता हूँ। समथिंग मेरे को चाहिए जस्ट यहाँ पे दिख जाए तो बेटर रहेगा, समथिंग लाइक यहाँ पे तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं डिले को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। मैं रखने वाला हूँ 0 पॉइंट समथिंग 4 रखने वाला हूँ। तो मेरे को कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिल रहा है, जो कि मुझे तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। ये डिले डिले की वैल्यू 0.4 अपन रखने वाले हैं, और जिसको डिस्क्लोज करके राइट ऑन एनिमेशन लगाया जस्ट 170 फ्रेम के ऊपर एंड जस्ट समथिंग लाइक 182 के अंदर मैंने इसको ऑल द वे अप कर दिया, ठीक है। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आया जो कि मुझे तो पर्सनली बेटर लग रहा है, और समथिंग लाइक यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ एडजस्ट थोड़ा, तो मैंने कर दिया। जस्ट 200 समथिंग फ्रेम के ऊपर मेरा राइट ऑन एनिमेशन खत्म हुआ है। तो उस वाले टेक्स्ट को मैंने सेम एनिमेट कर दिया इसको, जैसे मैंने वो स्टार्टिंग वाला किया था। तो नीचे वाले कुछ इस में मुझे दिख रहे हैं जो कि मुझे बेटर लग रहे हैं पर्सनली। मैं इस वाले फ्रेम के ऊपर आता हूँ, जिस फाइल को ओपन करके जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जाके जस्ट करंट फ्रेम स्टिल को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसको जस्ट एक्सपोर्ट करने के बाद मैं जस्ट इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ वापस अपने मास्टर बिन के अंदर, समथिंग लाइक यहाँ से
स्टिल फ्रेम के अंदर ये वाला जो मेरा एक और स्क्रीनशॉट रखा था, इसको मैंने जस्ट ड्रैग एंड डाउन किया, इसको जस्ट रिसाइज किया समथिंग लाइक इस वे में, क्रॉप किया अच्छी तरीके से, जस्ट रेक्टेंगल वे में इसको मैंने क्रॉप किया है। और एक्स एंड वाई पोजिशन के ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ समथिंग मैंने एडजस्ट करके, उसके बाद जस्ट यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाउन करूँगा इस वे में। और जैसे काम करते हैं ओपेसिटी के ऊपर की फ्रेम लगाते हैं एंड जस्ट थोड़ा सा फर्स्ट वाले फ्रेम के अंदर इसको जीरो कर देंगे, तो मेरा एनिमेशन कुछ इस वे में आएगा, जो कि मुझे पर्सनली बेटर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ से अपन की फ्रेम्स को ओपन करके जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आया, जस्ट मैं यहाँ से इसको दोनों को सिलेक्ट करके और समथिंग इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड ड्रैग कर दूंगा, तो मेरा एनिमेशन स्टार्टिंग इस वे में होगा। और मैंने ईजी इन आउट कर दिया, तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा एनिमेशन मिला है, मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, एडिट टैब के अंदर मैंने इन सबको एडजस्ट कर लिया था अपने हिसाब से, जहाँ मेरे को जूम चाहिए था मैंने जूम कर दिया एंड जहाँ मुझको जूम नहीं चाहिए था तो मैंने वहाँ पे कट लगा के जूम हटा दिया एंड जस्ट इस समय मेरा एनिमेशन बनाया। आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ आपको जूम चाहिए जहाँ नहीं चाहिए अब यहाँ से कट लगा के जूम आउट जूम इन कर सकते हो। बट एक याद रखना, की फ्रेम्स अगर आप लगा रहे हो तो आप की फ्रेम्स को स्मूथ करना भी याद से भूलना मत, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ट्रांजिशंस के अंदर। और यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो का कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स बता सकते हो आपके हिसाब से। और मोशन ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मेंशन करना अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो। सब एसेट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। बाय बाय।